सोलन मोड़ रोड और आसपास के क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं से लोगों को आए दिन परेशानी हो रही थी। इसको लेकर व्यापार मंडल के प्रधान रहे मुकेश गुप्ता ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार सोलन बाजार में आवारा पशुओं की आवाजाही से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि आवारा पशु कभी भी कहीं पे भी लोगों या बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि इसको लेकर नगर निगम भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिसके चलते उन्होंने नगर निगम पर भी सवाल खड़े किए हैं। शहर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, सबसे पहले तो वो लोग इसमें दोषी हैं जो इनको छोड़ रहे हैं, अधर्म का भी काम कर रहे हैं। वो मेरा मानना है ऐसा है। और सोलन के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बैल कभी गाय जो है वो सड़कों पे बाज़ारों में घूमते रहते हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसको लेकर ना तो नगर निगम ही कुछ कदम उठा रही है, इसको सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि जो पशु है वो पशु है। अगर उसको किसी ने छेड़ दिया, वो किसी बच्चे को मार दिया या किसी महिला को मार दिया, किसी बुजुर्ग को मार दिया, तो इससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ये जो पशु बाज़ारों में घूम रहे हैं, एक तो ये हमारे दुकानदार जो खाने पीने का काम करते हैं, जिनकी किराने वगैरह की दुकानें हैं, उनकी बोरियों तक में मुंह डाल देते हैं और उनसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। सब्जी वाले की सब्जी लेकर उसके मुंह मार देते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ हो रही है, उससे एक तो हाइजेनिक जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, और दूसरा ये बड़ा रिस्क है कि ये पशु किसी को भी अगर मार दे, तो मुझे लगता है कि अगर भगदड़ हो जाए, अगर अपर बाजार जैसी जगह में भगदड़ हो जाए, तो सैकड़ों लोग इसमें चोटिल हो सकते हैं। तो प्रशासन से भी मैं विनती करता हूँ और नगर निगम से भी मैं एक विनती करता हूँ कि आप अपने उसको समझिए और इन जो आवारा पशु हैं इनको कैसे भी पकड़कर जो भी समुचित स्थान इनके लिए है वहाँ तक इनको पहुँचाएँ और जनता की जो है रक्षा करें, ताकि ये पशु किसी तरह की हानि जनता को और दुकानदारों को ना पहुँचा सके। वहीं नगर निगम भी इसको लेकर अब गंभीर दिख रहा है। आयुक्त की माने तो आने वाले दिनों में आवारा पशुओं को नालागढ़ स्थित काऊ सेंचुरी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इससे न केवल राह चलते लोग सुरक्षित होंगे, बल्कि यातायात की आवाजाही में आ रही रुकावट से भी निजात मिलेगी। बेसहारा पशु बड़ी स्कीम्स तो आपको पता है सच कोई है नहीं, पर ये है कि जब बेसहारा पशु आ जाते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें उनका ख्याल रखना ही पड़ता है। अभी क्योंकि वो नहीं तो शहर में ऐसे खुले घूम रहे हैं, अब उनकी लाइफ के लिए भी डेंजर है और शहर वाले के लोगों के लिए न्यूसेंस खड़ी होती है। तो आपको पता है कि यहाँ हमारी एक आश्रय गौशाला चल रही है। अगर गायें आती हैं तो हम उनको वहाँ पे रख लेते हैं, और अगर दूसरे पशु जैसे बैल वगैरह जो हैं उनको हम फिर, आपको जो पता है हांडा कुंडी में जो स्थित है एक सदन, वहाँ हम उनको भेज रहे हैं। मैम अभी फिलहाल कितने पशुओं को पकड़ लिया गया और वहाँ छोड़ा गया? अभी हमें रिसेंटली रिपोर्ट थी कि कई वार्ड्स में ऐसे आवारा पशु 8 से 10 के करीब जो है वो है। तो कल भी टीम इस पे पूरा काम करी थी। आपको पता है मल्टीपल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वेटरनरी है, हमारा स्टाफ है, क्योंकि इनको एक बड़े प्रोसीजर से ही ले जाया जाता है, आसान काम नहीं है। तो कल जो है हमने 7 पशु वहाँ भेजे हैं। मैम ये भी देखा जा रहा है कि शहर में जो बेसहारा कुत्तों की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा है, और ABC कैंप काफ़ी टाइम से नहीं लगा है इस पर। हमारा जो ABC सेंटर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पर काम चल रहा है आजकल भी, ऐसा नहीं है कि काम रुका हुआ है, वो काम चल रहा है। वो जब रेडी होगा वो तभी ऑपरेशनलाइज हो सकेगा, और मैं आपको कमिट भी नहीं करूँगी कि ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जब ये एक बार बन जाएगा तो इसमें एक इंस्पेक्शन वगैरह जो है वो होगी, और फिर हमें सर्टिफिकेशन मिलेगी कि ये ठीक तरीके से बना है, तभी यहाँ पे जो है वो सर्जरीज वगैरह हो पाएंगी। तो अभी क्योंकि अभी तो सिविल वर्क चल रहा है, फिर इक्विपमेंट भी आने हैं, उसके लिए इक्विपमेंट के लिए भी हम लिख रहे हैं अभी कंट्रोलर स्टोर्स को कि मीनवाइल इक्विपमेंट्स भी आ जाएं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी शहर में जो कुत्ते हैं, अब आप लोग जानते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, जिसके अनुसार हम उनको कहीं रीलोकेट भी नहीं कर सकते, उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं कर सकते। तो कोशिश यही रहती है वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि एटलीस्ट जितने कुत्ते हैं बाहर वो वैक्सीनेशन उनकी हो जाए। तो वो वैक्सीनेशन ड्राइव कंटिन्यूसली चली रहती है वेटनरी की तरफ। मैम इसमें देखा जाता है कि हर बार की बात करें 60-40 का टारगेट रहता है कि इतने ही एक एरिया में जाए। क्या लगता है कि इससे इसकी पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जा सकता है?
पॉपुलेशन तो देखो जब सर्जरीज होंगी तब होगा, वो तो एबीसी सेंटर अभी हमारा बना नहीं है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन ये कि वैक्सीनेशन करके हम प्रिकॉशन लेते थे कि वो एटलीस्ट रेबिड ना हो जो है डॉग।